आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान राम रघुकुल में कौन सी पीढ़ी में आए थे। रघु, जिनके कारण रघुकुल कहा जाता है, राजा रघु भगवान राम के ऐसे पूर्वज जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने संपूर्ण राज्य को दांव पर लगा दिया था। एक बार उनके पास एक ब्राह्मण अपने बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे मांगने आया, तो उनके यहाँ ये स्थिति थी कि जो मांगने आता था वो मना नहीं करते थे, दे देते थे, जाओ जो चाहिए ले जाओ। जब वह ब्राह्मण मांगने आया तो ब्राह्मण की मांग सुनकर उनने महामंत्री से कहा, मंत्री जी इन ब्राह्मण देव को जो चाहिए वो दे दीजिए। तो मंत्री जी ने कहा कि प्रभु, सब राज्य का जो धन है वह सब समाप्त हो चुका है, अब धन बिल्कुल नहीं बचा। तो राजा रघु ने कहा तो धन किसके पास है? तो मंत्री ने कहा धन के स्वामी तो कुबेर हैं और कुबेर के पास ही धन है संपूर्ण मात्रा में। तो उन्होंने कहा सेना तैयार करो, हम जाके कुबेर पर चढ़ाई करेंगे। और फिर उनने जाके नीचे खड़े होकर आसमान की ओर कुबेर का आवाहन किया और कुबेर के ऊपर चढ़ाई के लिए युद्ध के लिए ललकारा। यह देखकर धन के स्वामी कुबेर प्रसन्न हुए और उनने धन की वर्षा की, सोने की मोहरें गिराईं, जिससे वह जो धन इकट्ठा हुआ वह धन उन्होंने ब्राह्मण देव को दे दिया। तब से चली आई ये बात कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा रघु की कुल से जो पीढ़ी चली, चलते 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 39वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। 39वीं पीढ़ी मतलब एक से एक महात्मा, एक से एक धुरंधर धर्मात्मा, यह सब होते 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 जब यह सब पुण्यात्माओं के पुण्य इतने इकट्ठे होते हैं तब जाके उस कुल में भगवान अवतरित होते हैं। यह था पिछले प्रश्न का उत्तर। आज हम चल रहे हैं एक नए सफ़र की ओर। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यदि कभी भी बोलो तो सोच के बोलो, कोई भी काम करो तो सोच विचार के करो। क्यों? क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसका मतलब क्या है? आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में एक महानुभाव रहा करते थे और महानुभाव अति सज्जन और सबकी सहायता करने वाले, सबकी सहायता करते थे। जो भी आधी रात को भी आ जाए, वो भूखे भोजन कर रहे हों और तो वो आधी रात को उठ के चले जाते थे उनकी सहायता करने के लिए। धीरे धीरे यह हुआ कि उनके इस स्वभाव के कारण लोग बाग उनको देवतुल्य समझने लगे। सब कहते थे यह देवता है, यह फरिश्ता है, यह इंसानियत के नज़र में एक इंसान के रूप में एक देवता है जो सबकी सहायता करता है। लोग बाग सब उनकी तारीफ किया करते थे, सिवाय उनके पिता के। वह जब भी उनसे कोई मिलने आए, अपनी समस्याएं बताए, तो बस पिताजी आ जाते थे और पिताजी आके एक ही बात कहते, इसको कोई काम नहीं है, ये आ जाता है बस उठाया मुँह चल देता है, यहाँ कर देता है, ये काम कर देता है। वो जब देखो उनको हर्ट करते थे तो वो चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ी समस्या का हल उन महानुभाव ने किया। जब वह समस्या हल होती है तो हल होने के बाद पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उनके घर में उनका स्वागत करने पहुँचे कि आप वास्तव में देवता हैं, आपने हमारी सहायता की, आज हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो चुकी है। तो पिताजी फिर वहाँ से निकले। कोई काम नहीं है इस आदमी के लिए, बस लगा रहता है दूसरों के काम के लिए। इस टाइप की जब बातें होते 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 एक दिन वह जो सज्जन आदमी थे उसके मन में भी एक नेगेटिविटी आ गई, एक बुरा विचार आया। वह सोचता है कि सारी दुनिया मुझे देवता समझती है, मेरे कार्य को सराहती है, लेकिन मेरे पिताजी हैं जो हमेशा मुझे उंगली करते रहते हैं। हमेशा मेरे पे किया कि मेरा विरोधी जीवन में एक ही व्यक्ति है, मेरे पिताजी। यदि ये ही ना रहें तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि अच्छा ही सुनते सुनते भी आदमी के अंदर अहंकार का जन्म हो जाता है और अहंकार इंसान के पतन का कारण होता है और वह बुराई की ओर ले जाता है। हुआ यही, तो उस सज्जन ने तलवार निकाली और पिताजी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा,
पिताजी को हम डायरेक्ट सामने तो नहीं मार सकते, ये जैसे ही ये गेट खोलकर बाहर आएंगे और हम इनको मार देंगे, जिससे हमें सामने मारने में हिचक भी नहीं होगी। यह विचार कर ही रहा था। इतने में अंदर माँ बात कर रही है पिताजी से कमरे में, कहने लगी, आप हो कैसे, हमें ये समझ में नहीं आया। आपका इतना अच्छा पुत्र है, सारे लोग उसे देवता समझते हैं, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, राजा भी उसकी इज्जत करता है, उसको सम्मानित करता है, और आप जब देखो उसकी बुराई करते रहते, ऐसा क्यों करते हैं आप? तो पिताजी ने कहा, आप क्या समझती हैं कि हम अपने पुत्र को प्रेम नहीं करते? हम अपने पुत्र को आपसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वह अच्छा कार्य कर रहा है और सभी लोग उसकी तारीफ पे तारीफ करते चले जा रहे हैं, तो उसके मन के अंदर कहीं अहंकार ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि उसका कोई विरोध नहीं करता, उसकी कोई कमी नहीं निकालता, इसलिए मैं उसकी कमी निकालता हूँ और बार बार उसे टोकता रहता हूँ कि उसके अंदर अहंकार का जन्म ना हो और कहीं ना कहीं वह यह सोचे कि कहीं ना कहीं मुझ में अभी कमी है, तब तो मुझसे पिताजी प्रसन्न नहीं है। इसके लिए मैं यह सब करता हूँ। बाकी किस पिता को गर्व नहीं होगा ऐसी संतान पे, जिसके इज्जत तो राजा भी करते हैं और सारी प्रजा जिसे देवता समझते। यह बात जब उस महानुभाव ने, सज्जन ने बाहर सुनी, तो उसके हाथ से तलवार छूट गए। पिताजी ने इतने में गेट खोला, आवाज़ आई, देखा तो वो सामने खड़ा था। उन्होंने कहा, क्यों भाई? और जब नीचे तलवार देखी तो पिताजी समझ गए। पिताजी कहते, तो मुझे मारने आए थे? तो वो पिताजी के चरणों में गिरा, कहने, हम आपको समझ नहीं पाए, और वास्तव में सब लोगों ने तारीफ़ें की, मेरी किसी ने मेरी बुराई नहीं की, इस कारण मेरे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो गया, और उस अहंकार ने ये देखो कि आज पुत्र होते हुए हम पिता के वध के लिए तैयार हो गए थे, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पिताजी कहते हैं, बेटा क्षमा करने की कोई बात ही नहीं, तुम्हारे अंदर यही नेगेटिविटी ना हो, यही नकारात्मक बात ना आए तुम्हारे अंदर, तुम्हारा अच्छा कार्य बुराई की ओर न ले जाए, इसलिए मैं तुम्हारी हमेशा बुराई करता था। जाओ अब जाके सो जाओ। तो वह रात भर अपनी आत्मग्लानि में रहा, यार मैंने ये क्या कदम उठा लिया। वह जाके अपने पिताजी के पास सुबह पहुंचा और कहता है, पिताजी मेरा मन बहुत दुखी है और अभी शांत नहीं हो रहा है, भले आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो उन्होंने कहा, एक काम करो बेटे, तुम जाओ किसी तीर्थ घूम आओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। बहू की चिंता मत करो, बहू को यहीं रहने दो, हम लोग हैं, तुम चले जाओ। तो उसने कहा, ठीक है पिताजी, अब हम बाहर जाते हैं, किसी तीर्थ घूम के आते हैं। वह तीर्थ के लिए जाने लगा। तो उसने एक लाइन लिखी एक कागज पर, और वह लाइन लिखकर उसने अपनी पत्नी को दी और धर्म पत्नी से कहा, सुनो मैं जा रहा हूँ, और यदि हो ऐसा ना हो, कोई अनहोनी हो और अनहोनी के बीच में कभी तुम्हें पैसों की आवश्यकता आ जाए, तो इसको 1 लाख सोने की मोहरों में तुम लेना, इसको कैश कर लेना। उसने ठीक कह के रख लिया और वह निकल गया तीर्थ यात्रा के लिए। कुछ दिन व्यतीत होते हैं, अचानक एक प्राकृतिक आपदा आती है। उस नगर में भूकंप आता है। भूकंप आने की वजह से सारे नगर अस्त व्यस्त हो जाता है, घर गिर जाते हैं। घर गिरने में उसके माता पिता उस घर में दब के मर जाते हैं। अकेली बहू बचती है। तो सारा नगर उजाड़ होने की वजह से सारा नगर उस जगह से दूसरे राज्यों में लोग वहाँ चले जाते हैं और अपना घर बसाने लगते हैं। अब माता पिता नहीं रहे तो उसकी जो धर्म पत्नी थी वह एक दूसरे राज्य में पहुँच जाती है। वहाँ का राजा बहुत धार्मिक था। उस राजा का एक नियम था। वह राजा क्या करता था, रोज़ सुबह और रोज़ शाम को अपने मंत्री और सैनिकों को भेजता था, जाओ जितनी हमारे राज्य में दुकानें हैं, जितने व्यापारी हैं, उन सब की बोहनी तुम्हें करानी है, एक भी बाकी ना बचे। तो वो नियम से यह करते थे। उसके बाद लोग बाग उनके यहाँ खरीदना चालू करते थे। हुआ यही, सैनिक गए और उन्हें सारी दुकानों में खरीदना चालू किया। खरीदते खरीदते उनकी नज़र पड़ी कि बाजू में एक औरत बैठी हुई है, हाथ में मुट्ठी बांधे हुए। तो वह पूछते हैं, क्या बेच रही हो भाई, तुम कुछ बेचना चाहती हो? उसने कहा, हाँ यह एक कागज़ है। कितना, क्या है इस कागज़ में? ये हम नहीं बता सकते, यह जो खरीदेगा वो खुद देख लेगा इस कागज़ में क्या है। क्या है इसकी कीमत? सैनिकों ने पूछा। तो उसने कहा इसकी कीमत है 1 लाख। 1 लाख में एक कागज़? सैनिक वह छोड़कर वापस भाग आए। जब वह वापस आ जाते हैं तो राजा से
के पास पहुंचते हैं। राजा पूछता है, तुमने सब लोगों की बोहनी करा दी? तो सैनिकों ने कहा, जी महाराज, बस एक औरत रह गई, क्योंकि वह कागज बेच रही थी, वो भी 1 लाख में। तो हमने कहा उसमें क्या लें? तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, उसको बुलाओ, देखें तो इस कागज में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी कीमत मांग रही है। तो उसको राजसभा में बुलाया गया। वह स्त्री आती है। तो राजा पूछते हैं, भाई क्या है इसमें, इस कागज़ में जो तुम 1 लाख में बेच रहे हैं? कहले, यदि हम इसमें जो है हम बता देंगे तो फिर आप हमें कीमत क्या देंगे? यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इसको 1 लाख में खरीदो। मेरे पति कह गए थे, जो बहुत ईमानदार और सज्जन है, और उन्हीं ने कहा था कि इसको 1 लाख में कैश कर लेना। राजा ने कहा, चलो ठीक है, जाओ इसको 1 लाख रुपए दे दो और यह कागज़ मुझे ले आओ। जब उसने कागज़ हाथ में लिया तो राजा ने उसको खोला। राजा ने जैसे ही उसको खोला तो उस पर एक लाइन लिखी हुई थी कि बिना विचारें जो करे सो पाछे पछताए। राजा को ये बात बड़ी अच्छी लगी। राजा ने एक कारीगर को बुलाया कि इधर आओ, तुम इसको एक बहुत बड़े फ्रेम में लिख के रखो और मेरे बिस्तर के सामने लगा दो। जब भी मेरी सुबह से आंख खोले तो सबसे पहले नज़र मेरी इस पे पड़ना चाहिए, जिससे मैं सारे कार्य दिन भर विचार के करूँगा। मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उसने, राजा ने 1 लाख दिए, वह औरत चली गई और राजा ने अपना संभालने लगे। राजा का एक सौतेला भाई था, वह राजा के इस धर्म कार्य से जलता था। एक दिन राजा बीमार हुए तो सौतेले भाई ने राजवैद्य, जो उनकी चिकित्सा कर रहे थे, राजवैद्य को बुलाया। कहने लगे, देख भाई, राजा को तुम जो दवाई देने जा रहे हो उस दवाई में तुम विष मिला दो, जहर मिला दो। उस जहर मिलाने से वह राजा मर जाएगा तो उसका भाई होने के नाते मैं राजा बनूंगा तो राजवैद्य आधा राज्य में तुम्हें दूंगा। राजवैद्य लालच में आ गए। लालच में आने की वजह से उन्होंने कहा ठीक है। उनने विष की पुड़िया लेके दवा में मिला दी और राजा के कक्ष में पहुँचे। उस समय राजा आंख बंद कर लेटे हुए थे। तो इनने दवाई घोली और जाके राजा को देने को हुए तो इनकी नज़र पड़ी, वो एक फ्रेम लगा था जिस पे लिखा था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो राजवैद्य ने विचार किया कि जो अपने भाई का नहीं हो रहा वह मुझे आधा राज्य कैसे दे देगा। आज जब वो अपने भाई को मारने को तैयार हो गया है तो कल के दिन यह वह राजा बनेगा तो सबसे पहले तो मुझे फांसी टंगवा देगा। यह सोच के ही वो अंदर ही अंदर कांप गया और राजवैद्य के हाथ से वह कटोरी गिर जाती है जिसमें औषधि थी। वह कटोरी गिरती है, इतने में राजा की आंख खुलती। राजा ने देखा, उन्हें, क्या बात है राजवैद्य जी, आप क्यों परेशान हो गए, औषधि गिरा दी? तो राजवैद्य उनके चरणों में गिरे, राजन मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो राजा ने पूछा क्या हुआ? तो उसने पूरी बात बताई कि आपके जो चचेरे भाई, सौतेले भाई हैं, उनने ऐसी ऐसी एक षड्यंत्र रचा था, उसमें मैं फंस गया और आपकी इस लाइन के कारण मेरा दिमाग खुल गया और मैंने विचार किया और वास्तव में बिना विचारे में ये काम करने जा रहा था, जो आप जैसे धार्मिक राजा को, जो पिता तुल्य है, उसको मानने जा रहा था। तो राजा ने एकदम आश्चर्यचकित होकर देखा, यार यह लाइन 1 लाख की नहीं, ये तो बहुत कीमती है, अनमोल है, जिसने मेरे जीवन को बचा दिया। नहीं तो मैं तो मर जाता यदि आज यह लाइन ना लिखी होती तो। तब उस राजा ने उस स्त्री को ढूंढवाया। इतने में उसका पति लौट के आया। उसने देखा कि उसका नगर नष्ट हो चुका है। पता करते करते जब वह अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचा, तभी राजा के सैनिक वहां पहुंचते हैं और राजा के सैनिक वहां पहुंचकर उसको वापस अपने राज दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई, तुम्हारे जीवन का जो अनुभव था वह बहुत महत्वपूर्ण था, उसने आज मेरी जान बचाई है, इसलिए अब तुम ये छोटे मोटे कार्य छोड़ो, आज हम तुम्हें एक महामंत्री का पद देते हैं, उसको संभालो और हमारे धर्म कार्य में हमारी सहायता करो। तो ये छोटी सी कथा का मतलब था कि हम भी जीवन में कई काम ऐसे होते हैं जो बिना विचार के कर डालते हैं और फिर उसके दुष्परिणाम हमें ही भोगने होते हैं। तो आशा है आज की यह छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगे तो लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि हम सारे काम जो भी करें वो बिना विचार के ना करें। अब हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा हटके है लेकिन धर्म से है। धर्म पत्नी, हर पति की एक पत्नी होती है, उस पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। साला अक्सर लोग बाग उसको गाली वर्ड में यूज करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा यह साला शब्द का मतलब क्या है? यह साला शब्द आया कहाँ से? इस साले का मतलब क्या है? इस साला का रहस्य क्या है? इस रहस्य को
आपको एक हफ्ते तक ढूंढना है, नहीं तो अगले हफ्ते इस रहस्य को हम खोलेंगे और हम आपको बताएंगे कि साला का मतलब क्या है, ये साला नाम क्यों पड़ा, फिर साला की पत्नी को सालाज क्यों कहा गया, इसका क्या रहस्य है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह सब जानेंगे हम अगले सप्ताह तक। आशा करता हूँ आज की छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपको स्वस्थ रखे। चल रही है ये तीसरी लहर, इससे आपको बचा के रखे। स्वस्थ रहिए और सबको स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रहिए और सारे कार्य विचार के ही करिए। इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।